पूरे देश के लोग, आंसू भरी जिंदगी है लोगों की। मोदी को धिक्कार करते हैं लोग। मोदी चोर, चोर मोदी। हम एक मिनट नहीं रुकना चाहते। ये 24 में चला जाएगा, भाग जाएगा, लोग भगा देंगे इसको। ढोंगी सरकार बोलूंगा मैं, ढोंगी सरकार। मोदी जी के दिल में चोर है, इनकी सरकार के दिल में चोर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि आप जानकारी दीजिए 3 हफ्ते में। जो सरकार 2000 का नोट 5 साल तक नहीं चला सकी, वो सरकार क्या चलाएगी? अरे तुम चोर हो, तुम बुज़दिल हो, डरपोक हो, कमजोर हो। आज घोषणा कर दे इलेक्शन की, बीजेपी 2 फाड़, आधे लोग भाग जाएंगे। मेरा चैलेंज है, मोदी जी को डूब मरना चाहिए, अमित शाह को डूब मरना चाहिए। नमस्कार, मैं नूर जहां और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला अगर आपको बताएं, इलेक्ट्रल बॉन्ड का आपको थोड़ा समझा देते हैं कि जिस तरीके से जो है, अगर कोई कंपनी अगर किसी पार्टी को पैसा देती है तो उसका पता किसी बाहरी किसी भी जनता को पता नहीं लग पाता है कितने पैसे उस कंपनी ने उस पार्टी को दिए हैं। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था और उसके बाद जो है लगातार इसे प्रदर्शन हुए हैं और जानने की कोशिश में है जनता कि कितना पैसा किस पार्टी को मिला था। और खासकर भारतीय जनता पार्टी को इससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। और इस चीज पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरुण मलिक जी। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से कल जो है आईवाईसी पे, इंडियन यूथ कांग्रेस पे प्रोटेस्ट भी हुआ था और उसमें जानने की कोशिश की गई थी कि भाजपा को कितना पैसा दिया गया है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? उनको डिटेन करने की भी कोशिश की गई थी। सबसे पहले तो मेरी आपको नेशनल दस्तक चैनल को मेरी नमस्ते और सोशल मीडिया जिंदाबाद। मैडम एक चीज़ एक बताइए मुझे, ये जो सरकार है मोदी सरकार, ढोंगी सरकार बोलूँगा मैं, ढोंगी सरकार। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि आप जानकारी दीजिए 3 हफ्ते में। सरकार घबरा गई, डरपोक, चोर है ना, चोर है इनके दिल में, मोदी जी के दिल में चोर है, इनकी सरकार के दिल में चोर है। सबसे पहले इन्होंने घोटाला किया नोटबंदी का, नोटबंदी का घोटाला किया और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, खराब होगी पूरी तरह। उसके बाद इन्होंने घोटाला किया जीएसटी का, गब्बर सिंह टैक्स जो हमारे राहुल जी बोलते थे। फिर नंबर 3 इन्होंने क्या करा घोटाला, राफेल घोटाला, राफेल घोटाला। उसके बाद इन्होंने कहा गुलाबी गुलाबी नोट चलेंगे 2000 के, 2000 के नोट चला दिए, काला धन आएगा, वो भी बंद कर दिए। जो सरकार 2000 का नोट 5 साल तक नहीं चला सकी, वो सरकार क्या चलाएगी? सीधा सा बात है। अब आइए बात इस मुद्दे पे। उसके बाद इतने घोटाले हो गए, कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं। पूरा देश आज 140 करोड़ की जनता जानना चाहती है और ये सोशल मीडिया लोगों को बताना भी चाहता है। गोदी मीडिया नहीं बताएगा, गोदी मीडिया उसमें पर्दा डालेगा, क्योंकि गोदी मीडिया भी चोर है, उसको पैसा मिलता है, वहाँ से खबरें दबाने का पैसा मिलता है, वो नहीं दिखाएगा। इतने घोटाले हुए। फिर उसके बाद आइए पेटीएम कोरोना टाइम में चला था मैडम, आपको बता रहा हूँ। तो हमारे श्री राहुल गांधी जी ने पूरी देश की जनता को जागृत किया था। ये पेटीएम नहीं है, पे टू मोदी, पेटीएम नहीं है, पे टू मोदी। ये सारा पैसा मोदी जी की जेब में जाएगा, ये राहुल जी ने कहा था, स्पष्ट शब्दों में कहा था उन्होंने, पूरे देशवासियों ने कहा। वो बात राहुल जी की भी सच हुई कि अब पेटीएम पे भी जांच हुई। आरबीआई ने कहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रतिबंध लगाया। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई पे लगाया। भाई एसबीआई ये क्या है? ये सारे अफसर मिले हुए हैं मोदी के साथ, उसको बचाना चाहते हैं, खुद बचाना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं। क्या भाई एसबीआई तो भारत सरकार का बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। एक क्लिक दबाओ, कंप्यूटर का एक क्लिक। अब जैसे आप मेरे इंटरव्यू लेते हैं तो आप देखेंगे भाई अरुण मलिक ने कौन कौन से इंटरव्यू दिए, तो आप अपने चैनल में जाएंगे, एक बटन दबाएंगे, मेरे सारे इंटरव्यू सामने आ जाएंगे 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। भाई तुम्हारा ऐसे कौन सा मामला है जो तुम उसको बताने नहीं चाहते, टाइम मांग रहे हो? समय ही तो मांगे, थोड़ा समय मांगे। और आप लोग प्रदर्शन पे उतर आते हैं कि समय मांगने पे आप प्रदर्शन पे उतर आते हैं। समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 हफ्ते दो, कोई टाइम लगता है? तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या आपको? अरे इनको भरोसा है, और कोई आदमी होता तो उसके घर में ईडी पहुंच जाती, सीबीआई पहुंच जाती, सारे पहुंच जाते, सारे डिपार्टमेंट पर। तो सारा गोदी मीडिया देखिए ये मांग रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, दे नहीं रही सरकार, ये कर। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो, अरे तुम चोर हो, तुम बुज़दिल हो, डरपोक हो, कमजोर हो, क्योंकि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। आप बस भाजपा सरकार को टारगेट कर रहे थे क्या? और जो भाजपा कांग्रेस सरकार है उन्होंने पैसे नहीं लिए हैं क्या? कभी नहीं लिए। ये तो अभी सिस्टम इन्होंने शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने, गोपनीय चंदा। किस बात का गोपनीय चंदा? अरे साफ सुथरे हो, साफ कहो ना
कि हमें इतना पैसा चाहिए। किस बात का? चंदा दो धंधा लो, चंदा लो धंधा लो। किस बात के लिए भाई? कौन सा चंदा? करोड़ों रुपए का चंदा लो, धंधा भी तुम अरबों का दे दो, अपने साथियों को दे दो। देश जानना चाहता है कौन सा धंधा आपने दिया, कितने पैसे लिए, कौन कौन सी कंपनियों से लिए, और कंपनियों के नाम उजागर करो। क्यों नहीं करते कंपनियों के उजागर नाम? देश जानना चाहता है। अरे तुम चोर हो, बुजदिल हो, बुजदिल हो। लोगों का पैसा ये सारा लोगों अगर का दिए पैसा भी हैं तो जनता ने खुशी खुशी दिए हैं ना, वही क्योंकि जनता जनता ने के खुशी नहीं राज दिया। दिल पे राज करते हैं मोदी किसने? जी। ऐसी बात मेरे से मत करना मैडम। दिल पे लोगों का सारा कुछ लूट लिया। लोगों को, जितने भी लोग हैं आज आंसू भरी जिंदगी जी रहे हैं। पूरे देश के लोग आंसू भरी जिंदगी है लोगों की। आप कह रहे हो मोदी को धिक्कार करते हैं लोग। एसबीआई के खिलाफ हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ये तानाशाही का सबसे बड़ा सबूत है। एक देश के सामने हमारी यूथ कांग्रेस बात रखना चाहती थी। आप भरोसा ही नहीं जता रहे सुप्रीम कोर्ट पे और एसबीआई पे, सिर्फ समय मांगे और प्रदर्शन पर उतर आते हैं हर अरे बार। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, इस सरकार पे भरोसा नहीं, मोदी पे भरोसा नहीं। मोदी चोर, चोर मोदी, इस पे भरोसा नहीं है, सरकार पे भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहा ना, तो दो ना 3 हफ्ते में। क्यों नहीं दे रहे आप? 3 हफ्ते में क्यों नहीं दिया आपने? क्यों समय मांग रहे? चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के बाद क्या होगा? लेकिन ये मत भूले मोदी जी, चुनाव के बाद 24 में सरकार आ रही, कांग्रेस इंडियन गठबंधन सरकार। हम एक एक पाई का हिसाब लेंगे और एक एक पाई लोगों तक राहुल जी पहुंचाएंगे। जो दौरे पे निकल चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। क्या मिलने से क्या फायदा? 10 साल तो मिले नहीं। 10 साल तक घरों में बैठे रहे, अपने प्लेन में घूमते रहे, 8,000 के करोड़ के प्लेन में। हैं? किस बात के लिए घूमने हैं? किसके लिए? अरे हमें पैसा बताओ। सीधा सा सवाल है, कहाँ है पैसा? बताइए। कौन सी कंपनी से लिया? कहाँ? कौन? स्विट्जरलैंड में रखा? जान के क्या कर लेंगे अगर पैसा लिया भी होगा? मैं देश का नागरिक हूँ, हमारे जेब से गया हुआ पैसा है, हमारे देश के लोगों का पैसा है। क्या बात कर रही हैं आप? मैं इस देश का नागरिक, इस देश का वोटर हूँ, जानने का अधिकार रखता हूँ, राजनीति से जुड़ा व्यक्ति हूँ, राजनीति के सवाल भी करूंगा। लेकिन ये सवाल के जवाब नहीं देते ये सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार है, इस सवालों को जवाब नहीं देती। राहुल गांधी जो न्याय यात्रा चला रहे हैं, तो मोदी जी भी दौरे पे निकल गए, उससे आपको बहुत तकलीफ हो रही है। कौन किस बात का दौरा कर रहे हैं? उनको को घर बैठे 24 में लोगों ने घर बिठा देना है। किस बात के दौरे कर रहे हैं? अरे दौरा करो, लोगों को बताओ कि मैंने ये चंदा लिया है, ये बताओ, ये चंदा लिया, ये धंधा दिया है, ये लोग पूछना बताओ। सरकार ने भी मांगा था चंदा। क्या? नहीं, कांग्रेस ने नहीं मांगा। आप ये आरोप मत लगाइए, वापस लीजिए बात को। कांग्रेस ऐसी बातें नहीं करती, ना इन घोटालों में शामिल होती है। ये घोटालेबाज है भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग घोटाले, इनके नेता, इनके मंत्री सब कैमरों में पकड़े जाते हैं इनके। ये झूठ बोलते हैं, पकड़े, झूठ इनके पास कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात है मैडम, इस चंदे का धंधा क्या है ये लोग जानने का अधिकार रखते हैं। और क्या किस किस से चंदा लिया, कितने करोड़ों का 30 जून लिया। तक रुक जाइए, आप क्यों लोगों को रुके? पता चल जाएगा। मैं 30 एक जून मिनट नहीं तक ही रुकना तो चाहता, रुकना है। हम 1 मिनट नहीं रुकना चाहते। ये 24 में चला जाएगा, भाग जाएगा, लोग भगा देंगे इसको। हम 1 मिनट नहीं रुकना चाहते, 1 मिनट भी। क्योंकि ये देश की बात है, देश के लोगों की बात है, 140 करोड़ लोगों की बात है। हम नहीं सुनना चाहते। ये घोटाले चाहिए, हमें चाहिए, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। ये मोदी ये ढोंगी मोदी जाए अपने पास जाए। मोदी वो ढोंगी काम नहीं चलने वाला। लोग, देश के लोग चाहते हैं करो। और कल यूथ कांग्रेस हमारी कल प्रदर्शन किया, पुलिस ने वहां रोक लिया। जब ये डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस धारा 144 के तहत आप इकट्ठा नहीं हो सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, उसके बाद भी कानून का उल्लंघन करके आप लोग प्रदर्शन करने पे उतर आते हैं। कानून का उल्लंघन तो ये कर रहे हैं। इस देश में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं, लोकतंत्र में संविधान हमें कहता है हम बात रखें। ये डर के मारे धारा 144 लगा दो। क्या धारा 144 हमें डरा देगी? कांग्रेस के सिपाही हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं। कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई इस देश को, जेल, लाठी खाई, गोली खाई कांग्रेस के लोगों ने। ये तो गुलाम थे, ये तो अंग्रेजों को गुलाम थे। इन्होंने कहाँ लाठी खाई, ये कहाँ जेल गए? तो ये क्या बात करेंगे? ये चंदे का धंधा समझ आ गया लोगों को, देश के लोगों को, 140 करोड़ लोगों को। और देखिए, मैं नेशनल दस्तक से भी अपील करूंगा, इस बात को पूरे से उठाएं। नेशनल दस्तक के अच्छा बहुत लोगों की बात को उठा रहा है। मैं सैल्यूट करता हूँ नेशनल दस्तक को भी, उसके रिपोर्टर्स को भी, उसके कैमरामैन को भी, उसके संपादक को भी, आपके जो भी हैं, शंभू जी हैं, निधि जी हैं, जो भी अपनी बेबाकी से बात रखते हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। आप लोग कहते हैं कि जो नेशनल मीडिया है उसको गोदी मीडिया बताते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ मोदी को दिखाते हैं। लेकिन जब तेलंगाना पे जब दौरे पे गए थे मोदी जी, तो वो कह रहे हैं कि हमें जो मीडिया है वो दिखाता ही नहीं है। ये इतने झूठे आदमी हैं, इनका झूठ पकड़ा जाता है। वो पूछो, तुम जो बात कह रहे हो पूछो, तुम्हारा तुम झूठ भी बोलो तो तरीके से बोलो। तुम झूठ बोलोगे 2 मिनट में पकड़ा जाता है तुम्हारा झूठ। हमारी वो शेरनी जी हैं, हमारी कांग्रेसी प्रवक्ता, 2 घंटे में इनका झूठ पकड़ लेती हैं।
पवन खेड़ा जी 2 घंटे में इनका झूठ पकड़ लेते हैं। तो ये झूठ ही बोलते हैं, इनको ये नहीं पता, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है ना इंसान। पढ़ा लिखा इंसान जो बात करेगा आप वो सोचेगा। प्रधानमंत्री को हर बार ये बोलते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, वो अपनी डिग्री दिखाते हैं, उसके बाद भी आप बोलते अरे हैं कि आपको पढ़े लिखे दिखाई, नहीं है। अरे आपके कैमरे दिखाए डिग्री मान जाऊं। आप ग्रेजुएट किया आपने, कर रही हूँ। कर रही है ना। मैं भी आपको बोलूंगा ना, आप अपनी डिग्री दिखाई है क्या कर रही है, आप मोबाइल में आपके होगा, आप दिखा दे हुए। तो एक देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं दिखा सकते भाई? देश के प्रधानमंत्री दिखा दो ना, क्यों नहीं दिखा रहे? दिखाओ, देश जानना चाहता है। बाकी चीजें तुम बोल देते हो कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, 24 घंटे कांग्रेस को कोसते रहते हो, हैं? तो जो गरीबों की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं आप है। भी मोदी पे सवाल खड़े करते रहते हैं, मोदी को कोसते रहते हैं। अरे सवाल तो करेंगे, जवाब देना, क्यों नहीं देते जवाब? कि जवाब उनके पास है नहीं, दिल में खोट है, बेईमानी है, ईमानदारी है नहीं उनकी, तो करेंगे ही ना। ईमानदार हैं तभी 10 साल से सत्ता पर है, और अब तीसरी बार भी आने वाले, हैट्रिक होने वाला ही है। आप कैसे कह सकती हैं वोट डल गए? उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है ना उनके मोदी जी ऐलान ने। से क्या होता है? देश के लोगों ने वोट डालना है, क्या आपने वोट डालेंगे उनको? देश के हालात को देखते हुए, जो देश के हालात हैं, देश के हालात आज क्या हैं? पहलवान को मार के गिरा, वहां से भगा दिया, किसान बैठे हुए धरनों पर अपना दाम मांग रहे हैं, तो उनको तुम दाम नहीं दे रहे हैं। दूसरे मणिपुर आप देखिए, मणिपुर में आज तक कुछ नहीं हुआ, 15 साल हो गए। क्या मणिपुर नहीं जा सकते? तेलंगाना जा सकते, मणिपुर नहीं जा सकते हैं? आपने देखा है रामपुर कांड, जितने कांडी इनके पार्टी में हैं, जितने कांडी हैं, रामपुर कांड, लखीमपुर कांड, हाथरस कांड, आपका और दूसरे कितने कांड इनके देख लो, मणिपुरी कांड देख लो, IT सेल आपका ये वाराणसी जहाँ के ये सांसद हैं, वो कांड देखो इनके। इनके कांडों से जुड़े हुए कांड ही कांड है, कांड ही कांड, कांड घोटाले हैं, घोटाले हैं इनके। आपको बताइए, इनके रहते हुए कितना कुछ देश में हम लोग नुकसान उठाया। इनके रहते पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए। भारतीय जनता पार्टी के रहते प्लेन हाईजैक हुआ, कंधार चला गया। भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए आपका अक्षरधाम में अटैक हुआ। भारतीय जनता पार्टी के रहते आप पुलवामा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के रहते गोधरा कांड हो गया। क्या क्या कांड है यार? 10 साल में हमने जो चीज़ 70 साल में बनाई, वो देखने में भी क्या है? ये क्या है सरकार भाई? हम पूछना चाहते हैं। कोई मंत्री कुछ बोलता है, कोई मंत्री कुछ बोलता है। ये मेरा दावा है, मैं आज आपके चैनल के सामने कह रहा हूँ, आज घोषणा कर दे इलेक्शन की, बीजेपी दो फाड़ है। आधे लोग भाग जाएंगे। मेरा चैलेंज है 100%, मेरा चैलेंज है, बीजेपी दो फाड़ हो जाएगी। दलितों के साथ ये क्या करते हैं? क्या किया इन्होंने दलितों के साथ? एक लड़की, शेरनी है, मैं उसको शेरनी कहूँगा, ऋतु को। एक प्रोफेसर कितने महीने से वहाँ बैठी हैं? कितने महीने से वहाँ बैठी हैं? बताइए आप मुझे, कितने महीने से वहाँ बैठी हैं? कोई न्याय के लिए बैठी ना? न्याय मिला? सबूत है आपके सामने, ये सच्चा और सीधा सबूत है। एक प्रोफेसर देश की, जिसने PhD किया हुआ, वो अपने न्याय के लिए यहाँ बैठी है। पहलवान बैठे हैं, किसान बैठे राष्ट्रपति हैं, वो आदिवासी समाज से आती हैं, जो 3 राज्यों में से 2 राज्यों में से मुख्यमंत्री बना दी है, आपको फिर भी तकलीफ हो रही, कुछ काम नहीं करते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति बनाया, पार्लियामेंट में उद्घाटन में बुलाया महामहिम राष्ट्रपति को बुलाया? बताइए आप, बनाने से क्या होता है? कोई इन्होंने बनाया? देश चुनता है, या मोदी जी ने घर पे बनाया, या मोदी जी पैसा दे रहे हैं? देश का पैसा है, देश का पैसा है, ऐसे नहीं ले जाने देंगे, झोला नहीं ले जाने देंगे, तलाशी लेंगे झोले के भी। इससे शर्म की बात और क्या है? एक PhD प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में 3 महीने से बैठी, दलित है, दलित। क्या दलित को इंसान नहीं है? क्या दलित एजुकेशन नहीं है? सबसे ज्यादा एजुकेशन है PhD। वो पकोड़े बेचे, इससे शर्म की बात क्या? डूब मरना चाहिए सरकार को, मोदी जी को डूब मरना चाहिए, अमित शाह को डूब मरना चाहिए, जो ये एजुकेशन का मिनिस्टर, उसको डूब मरना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर कभी गया पूछने, गया उनके पास, जाओ बेटी क्या बात है? वैसे ये बेटी की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ या बेटी बचाओ। गए उस बेटी के पास, बेटी बताओ, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग बेटी बचाओ का नारा देते हैं, बेटी पढ़ाओ का, तुम्हें क्या तकलीफ है? गए, शर्म से डूब मरो, रिजाइन करो। क्या हुआ? उन्हें 2 करोड़ नौकरी तो दी है, 2 करोड़ नौकरी लोगों को, उन्हें नहीं दी तो क्या हुआ? आप पत्रकार हो, किसको मिली 2 करोड़ नौकरी? मिली होंगी, किसको मिली है? योग्यता के आधार पर दी गई है किसको नौकरी। दी है 2 करोड़ नौकरी हर साल? बताओ मुझे, बताओ। आप पत्रकार हो, बताओ मुझे, किसी की एक का भी मुझे बता दो मिली हो नौकरी का कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिखा दो, मान जाऊंगा आपको मैं। आप पत्रकार हो, सच्ची बात करो। लोगों को ये झूठ बोलते हैं, झूठ चलेगा। वो जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड है, इसकी जांच होनी चाहिए। समय नहीं मिलना चाहिए, समय नहीं देना चाहिए।
समय बलवान है मोदी जी, आप ताकतवर हो, समय सबसे बड़ा ताकतवर है, याद रखिए। इंडिया गठबंधन, अरुण मलिक जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला है, इसमें हर शख्स जो है जानने के उसमें है कि कितना पैसा किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना दिया, क्योंकि भाजपा सरकार को इसमें देखा जा सकता है सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। उसके बाद जो डेट एक्सटेंड कर दी गई है, लेकिन लोग ये जानना चाह रहे हैं कि चुनाव के बाद ही ये बताएंगे, क्योंकि चुनाव बेहद ही नज़दीक बताए जा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला है, ये कब तक जो चीज़ें सामने आएंगी, लोग जानने के इच्छुक हो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। तो इस पूरी जो वीडियो है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।